मुझे बटन लगा के धमका रहे थे। आप आइए, नहीं, वो धमका रहे थे। आप आइए। नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला आइए। नहीं, वो हॉल में कैसे बैठे हो? आप हॉल में कैसे बैठे हैं? आप गुंडे बैठेंगे। माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीखें किसी नहीं। हाथ जोड़ो, माफी मांगो, माफी मांगो लड़कियों सोच लो इनको, सोच लो। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी तस्वीर। माफी मांगो। सेक्सिस कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार पर सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो कोक शास्त्र पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। आपका नीतीश कुमार को बेशर्मी से डिफेंड, बेशर्मी है कांग्रेस की। नीतीश कुमार को डिफेंड। बताओ नीतीश कुमार पे हिम्मत हो तो बता दो, क्या है नीतीश कुमार पे आपका स्टैंड? बता दो नीतीश कुमार पे स्टैंड, नीतीश कुमार पे स्टैंड बता दे। अब आप चुप हो जाइए, मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, आप भी जरा स्टैंड बता दे। मैं चुपी हूँ, जरा स्टैंड बता दे। सवाल पे आऊंगी। हिम्मत नहीं है, मेरी चुनौती है। मुंह से नीतीश कुमार पर स्टैंड बता के जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने इतनी बड़ी वो कर दी है। सुप्रिया से मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेती हूँ। सुप्रिया जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन सेक्स एजुकेशन के लिए नीतीश कुमार ने किया, क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस बहुत सिंपल है और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में। सुनिए, इसी भाषा में इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूँ, 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के निर्ताक जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। शेम ऑन यू। सवाल शेम ऑन यू। ना आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है। क्या मतलब है आपका? प्रेम आप शुक्ला महिला सम्मान पे बात चीखने चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी है। शरण सिंह ये सुन लेते हैं। ये बेशर्मी है। जब ये बीच में बोले थे, अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस दिन निकाल जवाब दे दीजिए जी। देखिए, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीखें हाथ जोड़ो, माफी मांगो। तो साला होना ही था। माफी मांगो लड़कियों से। सोच लो इनको, सोच लो। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी तस्वीर। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी तस्वीर। माफी मांगो। चलिए, अब आप लोग महिला सम्मान से ऊपर महिला सम्मान की बात सुनिए। सुप्रिया जी, माफी मंगवाइए। सुप्रिया जी, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माफी मांगो, सब लोग शांत हो जाइए। माफी मांगो, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। माफी मांगो लखीमपुर पर, माफी मांगो शाहजहांपुर। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, मैं सवाल, कुत्ते की मौत मारो सालों को। आपने कहा कि राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छा होता है। क्या इसी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों आपके बड़े दिग्गज नेता जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं? अच्छा, मेरा तो आपने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया ना। नहीं, जी न्यूज ने जिस तरह से यहाँ पर हुल्लड़ ब्रिगेड बुला रखा है, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जी न्यूज को ये बहुत शर्मनाक है। जी न्यूज ने ये जो सुपारीबाजी कर रही है, हम लगातार कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक रवैया है, बेहद शर्मनाक रवैया है, बेहद निंदनीय रवैया है। और जी न्यूज को जो है, अगर ये सुपारी की पत्रकारिता करनी है तो बेहद मैं थू करता हूँ इसी पत्रकारिता पर। वह क्या सीन है? ये पत्रकारिता निंदनीय है, भर्त्सना करने जैसी है। लगातार जिस तरह आप तो खुद पत्रकार रह चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। टारगेट किया गया एक व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाकर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके जो लोग हैं, अच्छा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुन लीजिए, जब तक वहां से आवाज चली तब तक जी न्यूज के जो आपके व्यवस्थापक है वो खड़े नहीं हुए।
यहाँ से एक व्यक्ति बोला और यहाँ चले आए। नहीं, तो बैठिए, जी न्यूज़ बैठिए। बहुत शर्मनाक, आप बैठिए, बहुत आप बैठिए, पक्षपातपूर्ण। आप बैठिए, नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए तो कैमरा दिखाइए। नहीं, मैं कर रही हूँ, आप बैठिए, ये टीवी वाले भाई ईश्वर कर दो कैमरा। आप बैठिए पहले। प्रेम शुक्ला जी बैठिए, ये लुत्था लेके आएंगे आप। प्रेम शुक्ला ये जी बहस करने का ये आप तरीका बैठिए है। प्लीज, अगर आप आपको बैठिए। बहस करना नहीं चर्चा आता, आप को चीखेंगे, देखिए, चिल्लाएंगे। यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं, मेरी आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये विनती है कि इस डिबेट को आप आगे चलने दें। नहीं। सुप्रिया जी, मैंने आपसे सवाल किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि दोनों आपके बड़े दो दिग्गज नेता हैं, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये राजस्थान में भी हमें देखने को मिला, पंजाब में भी। अरे प्रेम शुक्ला जी भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट। प्रेम शुक्ला जी, आइए। नहीं, आप आइए, आप आइए, आप आइए, धमका रहे थे। आप आइए, आप आइए, नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला आइए, नहीं, वो हॉल में कैसे बैठे हो? आप हॉल में कैसे बैठे? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं, वो किस तरह से उन्होंने हरकत की? नहीं, आप आइए। अच्छा सवाल नहीं, अच्छा चलिए, आप नहीं, कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, सुनिए, कोई बात नहीं, शांति रखिए। प्रेम जी आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। अरे आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। नहीं, आप बैठिए ना, कोई नहीं, आप हो जाएगा, उनको बाहर कर रहे हैं। आप समय दर्शकों का समय बड़ा कीमती है। मैंने बहुत जरूरी सवाल पूछा है, और सवाल दो नेताओं चेंज किया, मैं तब भी आपसे कोऑपरेट कर रहा हूँ सर। मैं लगातार मैं कोऑपरेट क्षमा कर रहा चाहती हूँ, हूँ। लेकिन आप गुंडे बुला के मुझे धमकाएंगी। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। आप बैठ जाए। ये अब तरीका नहीं होगा ठीक है फिर। सर, नहीं होगा। अभी सर मैं आपसे कह रही हूँ, जी न्यूज के बिहाफ पर कह रही हूँ, नहीं होगा। सुप्रिया जी एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपके दो बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, और ये इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, उससे ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब है? जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे लंबी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती है, और दोस्ती यारी में कही हुई बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ रही है और भाजपा उसको मुद्दा बना रही है, तो सोचिए कितने मुद्दा विहीन और कितने दिशा विहीन है लोग। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान में जो खंजर निकले हुए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपाई। क्या बात कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश में 18 साल आपने राज किया, आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? मैं बता देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है, और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है, और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो। प्रधानमंत्री दिन भर बताएंगे मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। शाबाश बेटा।